पेशकश में आपके साथ मैं दीपिका सिंह। साल 2023 में भरा है भारत का निवेश। जी हां, आपको बता दें एफपीआई से भारतीय अर्थव्यवस्था में उछाल आ गया है। डबल डिजिट में भारतीय बाजारों में खरीदारी हुई है। कल की यदि हम बात करते हैं, कुल यदि बात की जाए 25.5 ट्रिलियन रुपए का भारतीय बाजारों में निवेश हुआ। पीएम मोदी के सफल नेतृत्व से बड़ा देश में एफपीआई यानी कि साल 2023 में एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाजार में लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। विदेशी निवेश के चलते इस साल डबल डिजिट में भारतीय बाजारों में खरीदारी हुई है और इसी के चलते भारतीय बाजार में इस साल कुल 25.5 ट्रिलियन रुपए की खरीदारी की गई है। सिर्फ दिसंबर महीने की बात करें तो लगभग 57,300 करोड़ रुपए का निवेश एफपीआई के जरिए भारत आ चुका है। भारत की राजनीतिक स्थिरता, मजबूत आर्थिक वृद्धि, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में सुस्ती के चलते ये पैसा भारत आया। उम्मीद यही की जा रही है कि नया साल 2024 भारत के लिए ज्यादा किफायती साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि नए साल में अमेरिका में ब्याज दरें कम हो सकती हैं और इसी के चलते साल 2024 में और ज्यादा एफपीआई निवेश भारत आ सकता है। बात साल 2023 की हम लगातार कर रहे हैं, चूंकि साल तो बीत रहा है, लेकिन एक उम्मीदें आगने वाले साल के लिए। साल 2023 में एफपीआई के जरिए 25.5 ट्रिलियन रुपए के शेयर्स की सकल खरीदारी हुई, जो एक साल में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश माना जा रहा है। विदेशी निवेश के चलते देश की आर्थिक व्यवस्था में उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं विदेशी निवेशकों ने चीन से दूरी बनानी भी शुरू कर दी, जिसका फायदा भारत को मिल रहा है। साथ ही जंग के माहौल में भारतीय बाजार विदेशी निवेशकों को सुरक्षित देख रहे हैं। चलिए आपको बता दें ये बहुत बड़ा साल रहा। उसी के साथ देखिए, समझिए आपको किस तरीके से 2023 में सुपर हिट रहा है एफपीआई, क्योंकि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश रिकॉर्ड स्तर पर विदेशी निवेश हुआ है। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। आपको बता दें साल 2023 में एफपीआई के जरिए 25.5 यानी कि इतना निवेश हुआ है कि डबल डिजिट की हम बात करें। जी हाँ, डबल डिजिट अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं है जो इस साल भारत ने कर दिखाया है। आपको ये भी बता रहे हैं, दिसंबर महीने में ही एफपीआई से 57,300 तक कमाई आई। उसी के जरिए मार्च से लेकर अगस्त तक की हम बात करें 1.7 ट्रिलियन तक का भारतीय इक्विटी में निवेश हुआ है। ये लगातार इसलिए बताया जा रहा है आपको, आप समझें कि भारत किस गति से आगे बढ़ रहा है, लोगों का जो विश्वास है भारत में किस तरीके से बना हुआ, ये तस्दीक आंकड़े कर रहे हैं, जिसको लगातार न्यूज इंडिया आज आपको समझाएगा भी, बताएगा भी इसके मायने आखिरकार क्या है। आपको लगातार बता रहे हैं साल 2024 में एफपीआई की ओर बढ़ने की हमें और भी उम्मीद है, यानी कि बेहतरीन रहा साल 2023। उम्मीदें हमें अब नए साल से भी हैं, क्योंकि नए साल में हम क्या कुछ करेंगे ये आपको भी हम समझाएंगे। देखिए, राजनीतिक स्थिरता यहां पर है, मजबूत स्थिति है। बात हम अमेरिका की कर लें, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में सुस्ती का भी फायदा भारत को मिला और ये एक विश्वास था जो कि कहीं ना कहीं निवेशकों ने भारत में जताया। इसके अलावा आपको बता दें चीन के निवेशकों ने भारत का रुख किया, यानी कि जो निवेशक पहले चीन का रुख करते थे अब उन्होंने अपनी दिशा को बदल दिया, क्योंकि भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उसी रफ्तार को देखते हुए एफपीआई के जरिए बड़ी है भारतीय इक्विटी की सकल खरीद। ये एक बहुत बड़ी बात है। 2020 के बाद से आपको बता रहे अब तक की सबसे बड़ी अधिक विदेशी निवेश है। ये भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो फिलहाल 2022 में आपको बता रहे हैं 1.75 ट्रिलियन का सकल निवेश हुआ था। हालांकि तब ये कहा जा रहा था कि 2022 में इतना अच्छा निवेश नहीं हुआ जितना अच्छा साल 2023 में हुआ है। आपको बताएं देश में बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों ने निवेशकों को अपनी ओर रिझाया, अपनी ओर खींचा और यही एक बड़ी वजह रही। इसके अलावा बाकायदा आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से कहा है कि हमारा मकसद जो है 5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं यह एक बढ़ते कदम है।
देखिए सुपरहिट रहा है पीएफआई 2023 में। और देखिए हमारे साथ इस तमाम गतिविधि को हम समझेंगे कैसे हमने एक दिशा आगे की ओर बढ़ी और यूं कहें और आगे अभी तक के इतिहास में जो भारतीय अर्थव्यवस्था 2023 में देखी गई है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अमन अग्रवाल निदेशक हैं आईआईएफ के मेरे साथ बन गए हैं। अमन जी, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। अमन जी, देखिए जो इस बात अचीवमेंट इस वक्त भारत ने हासिल किया, इससे पहले कभी नहीं, इसके मायने क्या? नहीं, देखिए जी, ये एक तो चीज बड़े साफ तरीके से दिखाता है कि हिंदुस्तान की जो छवि है, जो इंडस्ट्री की छवि है, वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ोतरी की तरफ जा रही है। सरकार जो पॉलिसीज लेके आ रही है वो इंडस्ट्री की फेवर में है, ग्रोथ की फेवर में है, और उसको सिर्फ हिंदुस्तान के लोग नहीं रिझा रहे बट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रिझा। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें आता है, इसका मतलब ये होता है कि जो कंट्री की रेटिंग है, चाहे वो स्टैंडर्ड एंड पुअर या कोई और पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके दिमाग में वो रेटिंग काफी अच्छी जा रही है, और उस रेटिंग की वजह से लोग निवेश करने के लिए सक्षम हैं और चाह भी रहे हैं कि निवेश करें। दो तीन चीजें और हमें देखने को मिली जिसकी वजह से भारत को ये सफलता अपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में देखने को मिली। वो ये भी कारण रहा कि जो अमेरिका जो देश है जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स वर्ल्ड ओवर से जाती हैं, वहां पे थोड़ा इकोनॉमी उनकी डगमगाई हुई है। तो उस वजह से जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट जगह देख रहे हैं जहां पे उनको रिटर्न्स अच्छे मिल सकें, सेफ्टी मिल सके अपने पैसे की। तो भारत से इस समय अच्छा कोई देश दुनिया में नहीं निकल के आ रहा है जहां पे सेफ्टी भी मिल सके और रिटर्न भी मिल सके, दोनों चीजें मिल सके। और ये देखते हुए कि रुपए का जो कीमत है जरूर थोड़ा गिरा है, बट स्टेबल है, बाय एंड लार्ज स्टेबल है। तो इस वजह से जो रिटर्न हमें मिलेगा उसको अगर हम बाहर लेके जाएंगे तो हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ये देखना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ अभी का समय नहीं है, अगर हम कोरोना काल से देखें, 2020 से देखें, तो उस समय करीबन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो आप मैन्युफैक्चरिंग की थोड़ी देर समय पहले बात कर रही थी, तो जो हार्ड कोर एरियाज होते हैं उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है। तो करीबन जो है 65 से 70 बिलियन डॉलर के करीब एक साल के अंदर 2020 के अंदर ही आई। मतलब जब सारे देश दुनिया भर से पैसा विड्रॉ कर रहे थे, निवेश कर दुनिया भर से पैसा विड्रॉ कर रहे थे, हिंदुस्तान में निवेश कर पैसा लगा रहे थे उस समय भी, चाहे वो री इन्वेस्टमेंट के तौर पे करीबन 15 से 20 बिलियन डॉलर हो, और बाकी जो 50 से 55 बिलियन डॉलर था, 50 के करीब बिलियन डॉलर था, वो नया इन्वेस्टमेंट आ रहा था। तो मेरे विचार से एक जो ये मोदी सरकार या ये दो सरकारों ने, दो पहलू जो सरकार के रहे हैं, पीरियड्स रहे हैं, उसमें देखने को मिला कि एक पॉलिसी कंसिस्टेंसी निकल के आई, जो एक मापदंड है, एक तरीके से चीजें चलने वाली हैं, वो निकल के आई। जुडिशरी का फंक्शनिंग अच्छा रहा, जहां पे बहुत सारे केसेस ऐसे नहीं निकल के आए जहां पे कोई गड़बड़ हो, जबकि इस सरकार ने कुछ बहुत कड़े कदम उठाए हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर लेके हुए, चाहे कि इन्वेस्टमेंट को रोका, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में वहां पे रुकाव लगाया, रिस्ट्रिक्शन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर लगाई। उसके बाद भी पिछले 3 साल में जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हुआ है करीबन अमन जी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी तमाम बातें सामने आई थी और इसके लिए भी कड़े नियम बनाए गए थे सरकार के द्वारा। अच्छा, ये भी कहा जाता है अमन जी कि जैसे जैसे चुनावी साल की हम बात करते हैं, 2023 का जो साल रहा, चुनावी साल रहा था, उसके बावजूद भी डबल डिजिट में निवेश होना ये एक मैसेज को कन्वे करता है। इसके अलावा आपने जिक्र किया कि अमेरिका में आर्थिक मंदी का खतरा भी कहीं ना कहीं निवेशकों को बना हुआ था। अच्छा, आगे यदि हम देखते हैं 2024 पे हम ध्यान दौड़ाते हैं, तो वहां पे अब आपको क्या लगता है, ये सिलसिला आगे भी बढ़ेगा? अमन जी, वो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो लंबे समय तक देश को बेनिफिट करती है। अगर हम पिछले हफ्ते दिसंबर 15 तक का अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखें हमारे, तो 616 बिलियन डॉलर के करीब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं दिसंबर 15 तक। तो वो रिजर्व इसीलिए बन पा रहे हैं क्योंकि जो निवेशकर हैं, जो धंधा करना चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनको एक कॉन्फिडेंस आया हुआ है। और वो कॉन्फिडेंस जो है देश की नीतियों से, देश के कारोबार से, दोनों से बन के निकलता है। और जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो,
चाहे और एक्सचेंजेस हों, कमोडिटी एक्सचेंजेस हों, वो एक्सचेंजेस की दृढ़ता की वजह से उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो सेफ होने की वजह से निकल के आता है। जबकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कुछ बड़ी-बड़ी कंपनियों के बारे में गलत खबरें भी आई पिछले 3-4 महीने में, उसके बाद भी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है हिंदुस्तान के प्रति, वो हिला नहीं है, डगमगाया नहीं है और ये आगे चल के 2024 और अगर ये सरकार अपनी नीतियां ऐसे ही बना के रखती है जो प्रो इन्वेस्टमेंट हो, प्रो पीपल हो, लोगों के हित में हो, पॉलिसी फ्रेमवर्क और मिठाइयां नहीं बांटती है, तो मेरे विचार 24, 25, 26 में भी हमें यही इन्वेस्टमेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। अच्छा, ये भी जरा मुझे समझाइए, निवेशकों को क्या चीज सबसे ज्यादा आकर्षित करती है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था जगत गुरु, यानी कि हम कहते हैं कि ये विश्व गुरु हम बनेंगे और बन रहे हैं। ये जो डिजिट आई, डबल डिजिट में जो खरीदारी हुई है, जो निवेश हुआ है, इसकी तस्दीक करता है। इसके अलावा एक हम जो माहौल तैयार करते हैं, यानी कि निवेशकों को चाहिए क्या? एक सुखद माहौल चाहिए, एक भरोसा चाहिए और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जब भी तमाम देशों का दौरा करते हैं, उनकी बातों में साफ जाहिर होता है और यही एक भरोसा निवेशकों ने दिखाया। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। एक जो भरोसा होता है वो सबसे दृढ़ होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे विचार। पर कोई जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करता है, देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तो भरोसा और कंट्री का जो रेटिंग है सबसे ज्यादा महत्व देता है। पर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है, जब हमने, अगर आपको याद हो 1997-98 के अंदर एशियन क्राइसिस हुआ था, जो टाइगर एशियन टाइगर्स माने जाते थे, हॉट मनी हम इसे कहते थे कि एक बटन के ऊपर पैसा निकल जाता था। तो हिंदुस्तान में ये पोर्टफोलियो जो मनी आता है वो भी इस तरीके से होता है कि आज अगर वो निवेश कर चाहे तो कल वो पैसा निकाल सकता है। पहले कभी कभी हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन 15-15 दिन महीने लग जाते थे, आज से 10-15-20 साल पहले। आज हिंदुस्तान की मार्केट से पैसा निकालने के लिए सिर्फ पैसा निकाल के अपने हिंदुस्तान के अकाउंट में नहीं, पर उसको बाहर के अकाउंट में भी ले जाना इतना स्विफ्ट कर दिया है और सक्षम बना दिया है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो कहते हैं कि अगर मेरे को पैसा कमाना है और निकालना है तो मुझे कोई डर नहीं है, मेरा वो पैसा सेफ है और निकलेगा और निकल के आ सकता है। और ये मार्केट की जो डेप्थ होती है, जिसे हम कहते हैं कितनी गहराव है मार्केट के अंदर, वो गहराव मार्केट में काफी बड़ी हुई है क्योंकि निवेशक बहुत सारे हैं और इस समय जो प्रोडक्ट है मार्केट में वो भी बहुत सारे हैं। चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेके ले लें, चाहे सरकारी कंपनियों को लेके ले लें, प्राइवेट कंपनियों को लेके ले लें, और जीडीपी जो ग्रोथ हमारी कंसिस्टेंटली कोरोना काल के बाद भी पॉजिटिव रही है, जो बहुत कम देशों की पूरे विश्व में रही है, वो इसको और सुदृढ़ता देता है, स्ट्रेंथ देता है इस विश्वास को। तो मेरे विचार में कि जो मेरा पैसा मेरे पास सही सलामत पहुंच जाएगा और उसके ऊपर एक ठीक मेरे को मुनाफा हो पाएगा, ये जो दो चीजें हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, चीन को कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा वो बाजार है, निवेशकों को बहुत आकर्षित करता है। ऐसी क्या वजह सामने आई आपको अमन जी लगता है कि चीन यहाँ पर भारत से पीछे रह गया? यूं कहे भारत ने चीन को करारी शिकस्त दी इसमें। बहुत अच्छी बात आपने कही है। पहली बात तो अगर हम चीन की ग्रोथ भी देखें, पिछले 4-5 साल में चीन की ग्रोथ हिंदुस्तान से कम पे दिखाई देने को मिल रही है। दूसरा एक जो फैक्टर रहा है, जो कोरोना काल के बाद से जो चीन की छवि है कोरोना के प्रति, कि कोरोना चाइना से निकला, कोरोना का जो वेरिएंट अब आ रहा है दोबारा चाइना से निकल रहा है, उसका भी कुछ देशों ने नेगेटिव एक इम्पैक्ट अपने मार्केट में प्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से जो निवेशकर है वो कहता है मैं ऐसे देश में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूं जहां पे वो महामारी या इस टाइप की गलत काम करे। तीसरी चीज जो देखने को मिली है, वो उनका जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स एक्सचेंज रेट है, वो एक्चुअल एक्सचेंज रेट नहीं है। हिंदुस्तान में जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो चलता है वो 1978 से चलता आ रहा है। कह सकते हैं अमन जी, जो नीतियां इस वक्त भारत सरकार ने अपनाई हुई हैं, जो भरोसा इस वक्त निवेशकों को दिया हुआ है, वो निवेशकों ने उसी भरोसे पर अपना विश्वास जाहिर किया और यही एक बड़ी वजह रही कि डबल डिजिट में इस साल निवेश हुआ। बहुत शुक्रिया आपका अमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल देखिए, ये डबल डिजिट में जो निवेश हुआ, जो खरीदारी हुई है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक के इतिहास में डबल डिजिट में खरीदारी नहीं हुई है। जो भारत में राजनीतिक अस्थिरता यूं कहें जो कभी ना थी, ना आगे कभी फ्यूचर में बनेगी, इन तमाम चीज़ों ने कहीं ना कहीं निवेशकों का हौसला बढ़ाया है।